हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है मेरी दीदू और आज हम दोनों करने जा रहे हैं नेवर हैव आई एवर चैलेंज। ओके, तो ये देखिए, ये मैंने बनाया है आई हैव नॉट और ये है आई हैव। तो इसमें हमें ये करना है कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगी और अगर हम दोनों ने वो चीज़ कर रखा है तो हम आई हैव का पेपर दिखाएंगे, और अगर हमने नहीं कर रखा है तो हम आई हैव नॉट का पेपर दिखाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन चूज करे हैं अपने अकॉर्डिंग, जो हमें लगता है कि हमें सूट करेगा या फिर हम उस हिसाब से थोड़ा इसको एंटरटेनिंग बना सकते हैं। तो देखते हैं उस हिसाब से कि क्या होता है। और हमारे पास एक एक शीट है आई हैव और आई हैव नॉट का, विच इज़ कि हमने क्वेश्चन चूज किया। ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन चूज किए होंगे हमने? अप्रॉक्स 12 to 13 क्वेश्चंस। 12 to 13 क्वेश्चन हमने चूज कर रखे हैं, जिसमें आप आगे सुनिएगा तो पता चलेगा कि कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं एंड फिर आपको पता चलेगा हमारे बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन तुम पूछोगी? हाँ ठीक है, पूछो। ओके, एंड सेकंड आप पूछोगे, फिर थर्ड में, ऐसे हम लोग अल्टरनेट कर लेंगे। ओके। और हाँ, जो भी एक क्वेश्चन बताएगा आई हैव और आई हैव नॉट, उसको उस चीज को एक्सप्लेन जरूर करना पड़ेगा, कब किया, कैसे किया और क्या नहीं किया। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग भी अपने किसी सिबलिंग्स या फ्रेंड्स के साथ बैठ के हमारे साथ खेल सकते हैं ये, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर फॉरगॉटन टू विश योर फ्रेंड ऑन देयर बर्थडे? Many times. I have. Many times. सेम हियर। तो आप बताओ, आपने किसे किया है? किसे? बहुत लोगों को यार। मेरे पास तो काउंटिंग भी नहीं है कि मैंने कितने लोगों का बर्थडे मिस किया। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मैं बर्थडे भूल जाती हूँ, नेक्स्ट डे हो जाता है, उसके बाद मुझे भी रिमाइंड नहीं होता। मैं कहीं से कुछ फोटोज या पोस्ट देखती दे रहे, ओह शिट, कल तो उसका बर्थडे था, शिट। फिर क्या किया जाए, उसके बाद विश करने में उतनी एम्बैरेसिंग होती है। इससे अच्छा कि आप नेक्स्ट ईयर का वेट करो और नेक्स्ट ईयर विश करो। मेरे साथ तो ये होता है कि मुझे डेट बहुत अच्छे से याद रहता है, मैं बर्थडे जनरली नहीं भूलती हूँ, बट मेरे साथ ये होता है कि जैसे अगर किसी का कल या परसों बर्थडे है तो मुझे आज तक याद रहेगा, बट मैं सेम डे भूल जाऊंगी। मेरे साथ ये होता है। और उसके बाद में मुझे इतना बुरा लगेगा कि यार मैं भूल गई, बट उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए सेकेंड क्वेश्चन मुझे पूछना है, विच इज नेवर हैव आई एवर फेक्ड पेरेंट्स सिग्नेचर। बता दो किसने किसने किया है ये? ऐसे मैंने कर रखा है ये। सेम है, मैंने भी कर रखा है, बट बहुत बार ही नहीं, बस एक बार आई गेस किया है। वो भी ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ा कांड किया था तो किया था, बट हाँ नॉर्मल लाइक डायरी में कुछ होमवर्क के नीचे वो जो सिग्नेचर होते थे पहले स्कूल के टाइम्स में, कि हाँ ठीक है चलो सिक था तो जब पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा लो नीचे, तो वो लाइक थोड़ी सी राइटिंग में उतना ध्यान तो ऐसे भी दिया नहीं करते थे स्कूल टाइम्स में, तो हो जाया करता था। बट एक ही बार कराया मैंने, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है। नहीं, मैंने तो बहुत बार किया है। मेन प्रॉब्लम ये था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था कि पेरेंट्स से छिपाना, दरअसल मैं ना भूल जाती थी, ठीक है? तो उसके बाद मैं अपने पापा का सिग्नेचर तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी, तो मैं सबसे सेफ खेलती थी और मम्मी का सिग्नेचर करती थी क्योंकि वो ईजी था। तो बदमाश बच्चे, इसलिए मैंने मम्मी का सिग्नेचर बहुत बार किया है, चाहे एप्लीकेशन में या डायरी में करके दिखाया है, और टीचर्स को सीरियसली पता नहीं चलता है। बट पापा के करने की तो मेरे में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, बट हाँ मम्मी का मैंने बहुत बार किया है। इनफैक्ट मुझे काउंटिंग भी याद नहीं है। मैंने एक ही बार किया पापा का बहुत टफ था, और जनरली मेरे पापा ही सिग्नेचर्स किया करते थे, तो पापा का करती थी। पापा का बहुत डिफिकल्ट था करना, लाइक यू हैव लाइक ओवर राइट इट, तब जाके कुछ हल्का सा मैच होता था। नहीं, दैट्स व्हाई मैंने पापा का चूज ही नहीं किया कभी। जब भी तेज है ये लड़की, बहुत तेज है, जब भी इसके चश्मे पे मत जाना। ओके, थर्ड क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर बीन इन मेंस लू बाय एक्सीडेंट? I have नॉट बाय एक्सीडेंट, बट एक बार हुआ क्या था, बल्कि वी बोथ आर इन द सेम सिचुएशन, ठीक है? हुआ क्या था कि हम नहीं, बाय एक्सीडेंट हमें नहीं पता था। हाँ, बट यार हम लोग सब थे, वी आर क्लिकिंग, मतलब हम लोग फोटोज ले रहे थे, और हम लोग काफी टाइम से फोटोज ले रहे थे हमारे मेल फ्रेंड्स के साथ वॉशरूम के अंदर। एंड आफ्टर सम टाइम क्या ना, दरअसल हुआ क्या कि हम लोग गए, तो हम लोग वहां पे ना, हम लोग सेम जगह पे चले गए हैंड वॉश करने के। तो हमने वहां पे बहुत बड़ा मिरर देखा, तो हमारे मेल फ्रेंड्स ने भी नहीं बताया कि ये मेंस लू है, और हमें कोई आइडिया नहीं। हमें लगा कॉमन वॉशरूम है, तो हम चले गए, और हम जब बहुत सारे फोटोज वगैरह क्लिक करवाए थे, आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज्ड, अब बहुत अच्छा मिरर था, हम मिरर सेल्फीज ले रहे थे,
बाद में जब हमने सब कर लिया, बाद में हमारा एक फ्रेंड बोलता है ये मेंस लू है, उसके बाद हमारा रिएक्शन oh shit, and the best part is कि उतने देर में कोई भी नहीं आया कि हमें रियलाइज हो कि ये मेंस लू है, बिकॉज उनके रिएक्शंस देख के ऑब्वियस बात है, पता चली जाता कि ये मेंस लू है। बट ठीक था, अच्छा था, मजा आता कभी कभी। बट मजा आया क्योंकि ऐसा कभी कभी ये सब चीजें भी करनी चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये हमारा ये सबसे रिसेंट इंसिडेंट था, मोस्ट रिसेंट। सही बात है, कुछ टाइम पहले कभी आई डोंट थिंक कि हमने गए हैं कभी ऐसा कुछ। हाँ, नहीं याद नहीं है हमें, लेकिन अभी रिसेंट वाला तो याद है, बाकी मुझे सीरियसली नहीं याद है। और ये तो सच में हमारे साथ एक्सीडेंटली हुआ था, बट पता नहीं चला था, बाद में रियलाइज हुआ था कि अरे यार क्या कर दिया हमने। बट एम्बैरेसमेंट जैसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज कोई नहीं आया था उसमें। हाँ, बेस्ट पार्ट की कोई लड़का नहीं आया था, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो वो लोग हमें ऐसे दिखते हैं, क्या करेंगे। सही बात है। So the next question is, never have I ever faked sick from school. यार मेरे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं था यार। नहीं, I have बिकॉज बात ये है कि मैंने ये मेनली पता है पिछले स्कूल में किया है जहाँ पे मैं 7 तक पढ़ी थी। मेरे साथ ये था कि ये बाद में मुझे बहुत मजा आता था स्कूल जाने में, बट उस स्कूल में ना मेरे साथ ये था कि बहुत बार मेरा मन नहीं होता था जाने का, तो मैं बहुत बार मैंने झूठ बोला है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है एंड मुझे हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है। नहीं, फीवर तो मैं इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि मैं पकड़ी जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपका बॉडी टेम्परेचर में। लेकिन मैंने झूठ बोला है, मैंने बोला है कि यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, मम्मी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बॉडी एक है एंड ऑल, ठीक है। बट जब मैं अपने दूसरे स्कूल में जहाँ पे मैंने 8th स्टैंडर्ड से 12 तक पढ़ा, वहाँ पे मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, इतने अच्छे क्लासमेट्स, इतने अच्छे टीचर थे कि मैंने वहाँ पे बिल्कुल भी स्कूल मिस नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मेरा तबीयत खराब होता था तो भी मैं जाती थी, मैं बोलती थी कि ना, पढ़ाई नहीं, रीजन पढ़ाई नहीं, एंजॉयमेंट। मैंने बहुत एंजॉय किया है, तो यही रीजन था कि मैं जाती थी। मैं बोलती थी नहीं भाई, यहाँ पे तो मुझे नहीं छोड़ना, मुझे बहुत मजा आने वाला है, तो इसलिए तो मैंने ये चीज किया है। मैं स्कूल के टाइम में ऐसा मैंने नहीं किया है। जब मैं स्कूल से पास आउट हो गई थी, तब मैं जब क्लासेस कोचिंग्स वगैरह करती थी, तब मैंने ये कर रखा है। बट इसमें इस क्वेश्चन में स्कूल मेंशन है, इसलिए मैंने आई हैव नॉट किया। मैंने विटनेस किया है कोचिंग में। सीरियसली मैंने बहुत बार ड्रामे करे हुए हैं, बट लाइक मेरी रीजंस पता है, मेरे रीजंस ये नहीं होते थे कि मैं तबियत खराब है, नहीं तो ओह माय गॉड मुझे नींद आ रही है, आज छोड़ देते हैं, कल कवर अप कर लेंगे। नहीं, यहाँ पे तो पेरेंट्स नहीं होते थे, इसलिए इनका आराम से ये टीचर से झूठ बोलती थी, सर या मैम मैं नहीं आ सकती हूँ मेरा। और मैंने खुद देखा है, मैं कितने बार इनको बोलती थी, और ये सोने की वजह से मैक्सिमम टाइम कोचिंग छोड़ी है। और कितने बार सुबह 6 बजे। हाँ, पार्टनर इन क्राइम, हम दोनों ने सेम चीज किया है। लाइक वी आर लाइक कि एक काम करते हैं निहारिका, आज मन नहीं उठने का, छोड़ देते हैं, अलार्म ऑफ, और हम दोनों के साथ सो जाना है। हम दोनों के साथ ये दोनों में से कोई भी एक मोटिवेट करने वाला चाहिए दूसरे को कि भाई ये चीज नहीं करना है। हाँ। नहीं, छोड़ देना। और दोनों में से अगर एक भी उठ गया तो फिर भाई दूसरे को उठना ही है, तो इसलिए भी ये चीज होता था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर रीगिफ्टेड समथिंग। Re-gifted something. I don't think so. I have not. No, I have. Because बहुत बार ऐसा होता है। किसको सी बनाया पहले ये बताओ। No, मैंने बहुत बार किया है। जैसे बहुत बार ये हो जाता है ना कि वो कुछ चीजें आपको मिल जाती हैं। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, सेम चीज मुझे 2-3 मिल गए, तो मैंने किसी और को गिफ्ट कर दिया है। क्योंकि पहले मेरे बड़े फ्रेंड्स हुआ करते थे, तो बर्थडे पार्टीज में जाना तो मेरा मतलब ऐसे मतलब यूज्ड या अनयूज्ड? यूज्ड मैंने किसी को कुछ नहीं दिया है, ऑब्वियसली बात है, फुल पैक्ड। नो, तो इसके जितने भी फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे होंगे, प्लीज अपने अपने गिफ्ट चेक करके इनसे फोन करके जरूर पूछे क्या तुमने मुझे दिया हुआ गिफ्ट नहीं दिया? बट मैंने पहले ऐसा किया, मेनली स्कूल लाइफ में, क्योंकि तब ना बहुत फ्रेंड्स क्लासमेट्स हुआ करते थे, बर्थडे पार्टीज बड़ा कॉमन हुआ करता था, तो कितने बार चॉकलेट्स हो गए या फिर कुछ भी हो गया, तो कितने बार तो मुझे बर्थडेज में ऐसे ना 2-4 फोटो फ्रेम्स मिल गए, तो मैंने एक किसी को गिफ्ट कर दिया, कितना घर में रखूंगी। या फिर बहुत बार मुझे 2-3 डिओड्रेंट्स, फ्रेंड्स इसमें कोई दिक्कत है तो तुम लोग यूज कर लो। हाँ, बट एक चीज है, मैंने किसी को यूज्ड गिफ्ट बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं किया है। यूज किया हुआ चीज एक चीज मैं बता दूं, बस हाँ, मैं वो पैक जो भी मैंने खोला अपने बर्थडे या मुझे जब भी मिला, बाद में मैं उसे इज्जत से पैक करके किसी और को गिफ्ट कर दिया, रवाना कर दिया। यस। हाँ, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर ब्लैब्ड समथिंग आई स्वोर टू सीक्रेसी। या आपने कभी किसी का सीक्रेट बोला है? किसी नम, नम, नम।
दीदू सच बोलो, नो सच बोलो। मैं सच्चाई की मूर्त हूँ। आई हैव नॉट, नो। मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, एक एक इंसान को पता है कि मैं सीक्रेट रखने में बहुत अच्छी हूँ, आपको भी पता है। और लिटरली जो लोग बोलते हैं लड़कियों के पेट में बात नहीं पचती है, प्लीज नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ बहुत डिजास्टर नहीं किया था। हाँ बट देखो, बहुत बार पता है क्या होता है कि आप ना किसी की भलाई के लिए भी बहुत कुछ बोल देते हो, बट द थिंग इज दैट कि मैंने ना सीरियसली कभी नहीं बोला है, कभी नहीं। मतलब इनफैक्ट ऐसा हो जाता है ना, एक मेरे अच्छे फ्रेंड है, दूसरा भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बट फिर भी दोनों के सीक्रेट्स मैं रखती थी। दोनों एक दूसरे की अगर बुराई भी करते थे तो भी, बट मैंने कभी किसी को नहीं बताया। और सीक्रेट के मामले में मैं बहुत सही हूँ, सीरियसली मैं बहुत अच्छी सीक्रेट कीपर हूँ, तो लोग मुझे अपना सीक्रेट बता सकते हैं। हाँ, मैं अपना इंसिडेंट बता दूं, थोड़ा वियर्ड है बट हाँ, मुझे लगा कि मैं सही थी तो मैंने ये किया था। हाँ, इसको ऑब्वियसली बात है, इसको पता होगा। हुआ क्या था, दो फ्रेंड्स थे मेरे, ठीक है, तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे ही। बट द थिंग इज कि वो दोनों भी एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो होता क्या है ना कि मैं तो दोनों को अपना दोस्त मानती थी, तो एक दोस्त ने मेरे पास दूसरे दोस्त की बुराई कर दी, ठीक है, कि अरे वो उसका तो ऐसा है, वैसा है, ये है वो। तो मुझे वो चीज उस समय मैंने सुन लिया, बट मैंने ये रियलाइज किया कि दोस्त तो ये दोनों भी है, तो अगर किसी और की बुराई कर रहा है ये, तो इसको पता होना चाहिए ना कि वो भी दोस्त है, तो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। फिर उसको नहीं पता ना किसी थर्ड पर्सन को, यानी मुझे हाँ, मेनली मैंने क्या किया कि जो सेकंड वाला दोस्त है जिसकी बुराई की गई थी, उसको मैंने उसमें बता दिया कि तुम्हारी भलाई के लिए कि तुम उस पर थोड़ा कम ट्रस्ट किया करो, बिकॉज वो तुम्हारे बारे में उतना अच्छा नहीं सोचता या सोचती है। ठीक है, उस वे में मैं बिल्कुल फंस गई, बिकॉज वो थोड़ा सा क्लैप्स हो गया था कि नहीं तुमने ऐसे बोला था। तो मैं बोला कि अरे यार, मैंने उस सेंस में बिल्कुल नहीं बोला था कि मुझे लड़ाई करनी, और उस भलाई के सेंस में बोल और नहीं, इन्होंने भलाई के लिए ही बोला, बट पता है क्या हुआ, लास्ट में पता चला इनकी खुद बात नहीं हो रही है, उनमें से एक से तो इनकी कितने दिनों तक बात नहीं हुई भाई। फिर उसके बाद मैंने बोला इसीलिए भलाई नहीं करना है ज्यादा। आजकल के टाइम में भलाई का जमाना नहीं है, भलाई का जमाना नहीं। जिसको जो करना है करे, जिसको ट्रस्ट करना है करे, नहीं करना भाड़ में जाए, बट भलाई करने के चक्कर में बीच में बंदर नहीं बनना है। देखो, मेरा भी यही मानना है कि अगर आपका किसी का सीक्रेट किसी और को बोलने से भलाई होती है किसी की, तो बोल देना चाहिए। हाँ, मैंने बोला, फिर मैं ही फंस गई ना बाद में। हाँ, जबकि इन्होंने, मेरे हिसाब से इन्होंने वैसा कुछ गलत नहीं किया। बट एक और चीज है, कोई सीक्रेट बताता है तो किसी के सामने रिवील नहीं करते, जान लो ये चीज। बिल्कुल। क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं, नहीं आप समझो ये चीज को। चलो, मतलब बेसिकली भलाई नहीं करना चाहिए बस। हाँ, बुराई करे तो भी सुनो, भलाई भलाई बिल्कुल करना चाहिए, बट ना आगे पीछे देख के, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या होता है ना, अपना भलाई करने के चक्कर में नहीं, दूसरों का भलाई करने के चक्कर में खुद का बैंक बच जाता है। उस सिचुएशन में हुआ ये, मैंने एक का भलाई कर दिया और दूसरे का मैंने वो कर दिया। हाँ, नहीं इन्हें ये लगा ना कि ये जिसका भलाई कर रही थी वो बंदा दूसरे के बारे में बड़ा अच्छा सोचता था, तो ये क्या कि वो उसके बारे में वैसा सोच रहा है, बट वो सही नहीं है, इसलिए इन्होंने जाके उसके बाद में जब मैं जहाँ खड़ी थी वहां से मैंने एक का भलाई किया, अपने दूसरे दोस्त का बुराई कर दिया, तो और पता नहीं क्या हुआ, बट हो गया। और मैंने विटनेस किया है। हाँ, इसने विटनेस किया। उसके बाद मैंने इनको एक ही चीज बोला, भलाई कर दरिया में, नेकी कर दरिया में वाला चीज हो गया लिटरली। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर यूज्ड अ फेक आईडी? नो, आई हैव नॉट। आई हैव। ये देखो, यही है वो लड़की, यही है वो लड़की। देखो, बात ये है, स्कूल लाइफ में लिटरली मैं बताऊं ना, मैंने अपने लाइफ में ना स्कूल लाइफ बहुत एंजॉय किया है, ठीक है। तो स्कूल लाइफ में क्या होता था, मैं आप लोगों को बता दूं कि ना, मैंने फेसबुक पे, ऑब्वियस सी बात है, मैंने वैसे इंस्टा पे नहीं, मैंने सिर्फ फेसबुक पे, क्योंकि तब ना फेसबुक सबसे ज्यादा चला करता था। इंस्टा तो मैंने 12th के बाद बनाया। पता है, मैं फेक आईडी मैंने बनाया है, ठीक है। इनफैक्ट मेरे याद से लड़का पटाने के लिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बनाया यार, ही इज सो बोरिंग। नो, आई एम सिंगल एंड हैप्पी एंड आई डोंट वांट दीस थिंग्स। बट उस टाइम पे मैं बता दूं, मैंने ना 3-4 आईडी बनाया था, ठीक है। 3 आईडी आई थिंक मैंने बनाया था अपने रियल। इनफैक्ट मेरा खुद का 2 आईडी था, लेकिन एक आईडी ऐसा था ना कि वो जो आज भी एग्जिस्ट करता है, जो कि मेरा परमानेंट आईडी है, और एक मेरे सेम नाम से था जो लोगों को पता था। बट वो मैंने इसलिए बनाया था कि उसमें फैमिलीज नहीं थी, बस फ्रेंड्स, मतलब थोड़े बहुत लीनियंसी के लिए भी मैंने कर दिया, जो कि अब मैंने सब हटा दिया। उसके अलावा मैंने 3 आईडी और बनाया था अलग अलग टाइम पे, ठीक है। अब मैंने ना वो कुछ लोगों को स्टॉक करने के लिए बहुत ऐसा 1-2 बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ किसी ने कुछ गलत किया, उस बंदे को स्टॉक करने के लिए, ये सब रीजंस की वजह से मैंने बनाया था, उसकी हेल्प करने के लिए। ये भी हुआ था। फिर 1-2 बार हमने ऐसे ही बना लिया था कि चलो परेशान करते हैं लोगों को टाइप्स। मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों भी का भी वही हाल है, पार्टनर इन क्राइम। तो हम लोग ने ये सब शैतानियां बहुत किया है हमने। तो ये सब शैतानियां हम किया करते थे, इस वजह से हमने
बनाया है फेक आईडी, और लोगों को इनफैक्ट लोगों को आज तक नहीं पता था। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स के साथ हमने बड़ा प्रैंक किया और उन लोगों को आज तक नहीं पता हाँ, है। इसके लिए फेक आईडीज बहुत मजे आते होंगे ना जब प्रैंक कर रहे हैं बहुत, स्पेशली किसी और के लोगों को ना साथ, और लोग फंस जाते हैं। और द नहीं, बेस्ट पार्ट है। और हमने इतने अच्छे से इतनी क्लीन तरीके से किया है कि आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो मेरा फेक आईडी था, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा कांटेक्ट कर। अब मेरे से नहीं होगा ये सब। अच्छा, आप नहीं। हाँ, और ये देखो पुराना टैलेंट है, ठीक है, कभी भी बाहर आ सकता है, तो किसी को भी ऐसा करना हो कांटेक्ट हर, ये बहुत सही ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने इसमें किसी को हर्ट नहीं किया, इनफैक्ट मैं हेल्प करती थी लोगों का अपने फेक आईडी से, कि हाँ बहुत बार ऐसा होता था ना कि मैंने आईडी को हटा दिया, ठीक है, ऑब्वियसली डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन कुछ जरूरी आ गया, मैं वापस से एक्टिवेट करके मैं सेम वापस से कांड करती थी, मैं लोगों का स्टॉक करना है ऑल, फिर डीएक्टिवेट कर देती थी। मैंने बहुत बार ये किया है, ठीक है, बहुत बार लोगों को चेक करने के लिए कि ओ अच्छा ये उसको तो नहीं परेशान करा, उसको चीट नहीं करा, इस वजह से भी उसको मैसेज करके मैं देखती हूँ। ये सब मैंने बहुत किया है लड़की लोग में, लेकिन मैंने ये आज नहीं, जब मैंने 12th पास, जबकि मैं 12th पास 5 साल पहले कर चुकी हूँ 2017 में, तो मैंने ना ये काम ना 10th और 11th में ज्यादातर किया है, मतलब 2014-15 का इंसिडेंट है। अब तो मैं शरीफ हो गई हूँ, अब मैं ये सब नहीं करती हूँ। एक आईडी तो संभाला नहीं जाता, एक फेसबुक आईडी खोल इंसान 2 दिन में खोलता है, तो अब मैं क्या ही ये सब करूंगी। बट हाँ, मैंने ये किया है। ओके, सो आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसका मैं 2 पार्ट में इसे डाल दूंगी। ये पार्ट 1 है, बाकी का जो क्वेश्चन हम करेंगे वो सेकंड पार्ट में आप लोग सेकंड पार्ट में डाल दूंगी, क्योंकि इतना बड़ा वीडियोस मैं आधे घंटे का एक ही वीडियो नहीं डाल सकती, तो इसलिए मैं ना इसको 2 पार्ट में बना दूंगी कि हमारी स्टोरी अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे और इंटरेस्टिंग हो सकती है हमारी कहानी। हाँ। तो अगर आपको देखना होगा तो आप ये पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट जरूर देखना, क्योंकि उसमें भी मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एंड बाय द वे वी आर ऑनेस्ट, हाँ, और हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, इसीलिए हमने क्वेश्चन ही वैसे चूज कर रहे हैं जिसमें हमें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े, और क्वेश्चंस भी उतना हमें आइडिया, बस हमने ना ऐसे रैंडमली कुछ भी उठाया। हाँ, हाँ ठीक है, इसका हमने करा, इसका हमने ये भी नहीं सोचा क्या करना है, इंस्टेंटली हमने उठाया और हम सोचे चलो ये शूट कर डालते हैं, ठीक है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, और आगे सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।